दोस्त को छोड़ें, नो योर एनिमी। इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में, जिस किस्म की सिचुएशन हम देख रहे हैं, खोले तो पानी नहीं मिलता, चूल्हा जलाना चाहे तो गैस दस्तयाब नहीं है, बेचारे लोग आटे की लाइनों में लगे हुए, आटा लेने के लिए वहां से बेचारे शहीद होकर आ रहे हैं, बिल्कुल रिस्क की तलाश में जाते हैं, शहीद होकर आ जाते हैं बेचारे। मैं तो उनको शहीद ना, सबने मरना है, मैंने भी मरना है, ऐसी कौन सी बात है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से आप पूछें कि जो लोग इस वक्त भारत के अंदर रह रहे हैं, हमसे ज्यादा हैं वो तादाद के अंदर। बाहर की दुनिया आपकी तकलीफ में समझते हुए आपके हिस्सेदार बनना चाहती है, आपकी इमदाद करना चाहती है, और आप अपने रवैये से क्या मैसेज दे रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। फी लीटर पेट्रोल मिल रहा है, आवाम की मीठी ईद कड़वी हो चुकी। बात हो रही है पाकिस्तान के हालात के बारे में, और आगे वीडियो में आप देखेंगे उरिया मकबूल जान और हिलाली को रोते हुए। आपको पता होगा दोस्तों, पाकिस्तान में जो अभी हालात इस तरीके के हैं कि गेहूं के आटे के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, और वहाँ पे जो डिफरेंट कंट्री की जो एम्बेसी हैं वो बंद हो रही हैं, लोग छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा की प्रॉब्लम हो रही है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। या अलग हुए या जो भी आप कह सकते हैं, सिलसिला चलता रहा, 75 ईयर्स हो गए हैं। लेकिन आज एक बात, ये आज की बात नहीं, वैसे ये रूटीन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन आज ट्विटर के ऊपर अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, लोग लिख रहे हैं कि जी एक ही दिन बने हुए मुल्क, वहां पे इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बन रही है, और कहते हैं हम हंसा करते थे उनकी जो मारुति सुजुकी या फिर टाटा की बनी हुई अजीब शक्ल की गाड़ियां होती थी, और कहते हैं हम इंपोर्ट करते थे गाड़ियां जापान से उस वक्त। आज हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है, वो अपनी मर्सिडीज वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम उससे भी गए जो यहाँ पे हम प्रोड्यूस क्या करते थे, या असेंबलिंग हुआ करती थी, और आटे की लाइनों में हम लोग लगे हुए हैं, वो मर्सिडीज बना रहे हैं इलेक्ट्रिक। देखें, बात यह है कि एक ही दिन दो मुल्क बने थे, कई चीजें और भी हैं जी। उन्होंने जो फैसला किया था कि हम एक सेकुलर, लिबरल, प्लूरलिस्ट, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनाएंगे, और जो अपने हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है दलित का, उनके लिए रिजर्वेशंस, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे वो आ सकें, तो वो सारी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में है। और जो इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इलेक्शन हुए, एक ज़माने में कांग्रेस की तोती बोलती थी, वो ख़त्म हो गई, फिर बीच में दौर आया कोalition गवर्नमेंट्स का, फिर एक और नई पार्टी पावर में आई जो आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसे लोग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी भी कहते हैं। तो सब ने उन रूल्स को फॉलो किया है। इसलिए अगर एक थोड़ा सा पीरियड बीच में आया था इमरजेंसी का, इंदिरा गांधी का, और देन शी लॉस्ट द इलेक्शन, फिर दोबारा शी वन द इलेक्शन, तो उनका जो इलेक्टोरल है ना प्रोसेस ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट जो अवाम की नज़रों में उनसे मैंडेट लेके आती है, वो उन्होंने कामयाबी से किया है। ठीक है, और उन्होंने अपने बड़े बड़े प्रोविंसेस को तोड़ के 29 प्रोविंस बनाए, ताकि इलाकाई इंटरेस्ट जो हैं उनको भी अकोमोडेट किया जा सके। तो इंडिया के अंदर इस किस्म की कामयाबियां जो हैं, उन पे हिंदुस्तानी जो हैं बिल्कुल फ़ख्र कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब आप कहते हैं कि उधर मर्सिडीज बन रही है, उसकी भी बैकग्राउंड सुन लें। जब ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए तो सोवियत रशिया ने पाकिस्तान को ऑफर की थी कि हम आपको एक स्टील मिल लगा देते हैं, लेकिन वजीर अली इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उन लोगों ने कहा कि हम रूस से स्टील मिल नहीं लगवाते, और पाकिस्तान में स्टील मिल जाके 1971 में लगी, और उसको भी इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। कराची में लगी। हाँ, इंडिया ने शुरू से ही हैवी इंडस्ट्री को ज़्यादातर सोवियत यूनियन की मदद से इस्टेब्लिश किया। वो बुनियाद जब बन गई तो उस ज़माने में ठीक है, एक सोशलिस्ट सोच के एतबार से, यानी स्टेट प्लानिंग, 5 ईयर्स प्लानिंग के ज़रिए ही वो अपनी पॉवर्टी को टैकल करना, डेवलपमेंट को आगे लाना कर रहे थे। बाद में उन्होंने ओपन लिबरल इकॉनमी बना ली फॉर गुड एंड बैड, जिसमें फिर उनकी बहुत तरक्की हुई है और कारें भी बननी शुरू हो गई,
और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया, यानी यहाँ पे आके आप बनाएं। बिल्कुल। तो इंडिया में किसी किस्म की भी लीडरशिप हो, कांग्रेस की हो या कोएलिशन हो या वो बीजेपी की जिस तरह है, बेसिक ये है कि इंडिया की जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रख के वो करते हैं। उसमें ठीक है, करप्शन भी होती है, किकबैक्स भी होते हैं, लेकिन वहां पे सूनर और लेटर उसके ऊपर लोगों को चांस मिलता है अपनी क्या नाराजगी दिखाने का थ्रू द इलेक्शन। ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रहा कि वहां पर कोई जन्नत बन गई है, वहां पे अभी भी बहुत गुर्बत है, अभी भी सोशल कंजर्वेटिविज्म इज अ फैक्ट इन इंडिया। तो पाकिस्तान ने तो कभी देखे ना स्वाय न्यूक्लियर वेपन्स, और वो भी कहते हैं कि चाइना ने मदद इसलिए की क्योंकि चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए इस इलाके में एक सियासत करता है। पाकिस्तान ने कोई अपनी रिसर्च से तो नहीं किया, ठीक है, डॉक्टर कदीर और बाकी लोगों ने वहां से वो ब्लूप्रिंट्स लाए और वो अपनी जगह एक इनकी अचीवमेंट जरूर है, लेकिन यार न्यूक्लियर वेपन्स बना लेना और रोजमर्रा की चीजों में आप कुछ भी नहीं बना सके, जो पुरानी इंडस्ट्री थी भी और कामयाब हो रही थी उनका भी सत्यानाश हो गया। एग्जैक्टली सर। तो पाकिस्तान बेसिकली रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड चीजें बेचता है। ज्यादातर कारपेट हमारे चलते हैं और कोई ऐसी बड़ी प्रोडक्ट नहीं है जिस पे हम फख्र कर सकें। इंडिया के तो सॉफ्टवेयर जो है वो सारी दुनिया में छा गया है। उसकी वजह है कि इंडिया हमेशा एक नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट के तौर के बुनियाद पे चला, बिल्कुल, और वो कामयाब होते गए। बीच में से बहुत गलतियां भी हुई हैं, वो साथ साथ करेक्ट करते गए हैं। हमारे यहाँ तो उस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ, और हम अपने आप को ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा हुआ पाकिस्तान बना, और क्या मैं कहता हूं कि पाकिस्तान एक और पाकिस्तान बनेगा। देखिए, अभी उन्होंने श्रीनगर में G20 का वो बुला रहे हैं। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में वहां अमित शाह गया है, चाइना ने कहा तुम आए कैसे जमीन के ऊपर, इस पर हम क्लेम करते हैं। हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, हमारे वजीर आज़म को बात की कि क्यों बुला रहे हो, सही कोई बात नहीं। हम खुद जो है बेसिकली अपना हौसला हारे हुए कौम है, और हौसला हारी हुई कौम जो है हमेशा हौसला हारे हुए लीडर्स की वजह से पैदा होती है। हमारे लीडरों का हौसला ख़त्म है, हमारे लीडर कंप्रोमाइज़ करते हैं, इस वजह से जो होता है। ठीक है, मगर अब आप मैं बता रहा हूँ ये राय दीजिएगा। इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली रो रहे हैं, और ओरिया मकबूल जान पता नहीं किस तरीके से ये बात बोल जाता है कि हिंदुस्तान में देख रहे हो आप, यहाँ से ज़्यादा मुसलमान हैं और उनकी हालत क्या है। यार भाई, हिंदुस्तान में अगर मान लो किसी मुसलमान, जैसे अभी अतीक अहमद को मारा, तो भैया वो क्रिमिनल था, इस वजह से मारा, ठीक है। हालांकि यहाँ के मुसलमान भी बहुत ज़्यादा रोना रो रहे हैं अतीक अहमद को लेकर। आप देख सकते हो कमेंट में, जैसे उनका बाप मर गया हो। ओब्वियसली योगी सरकार ने क्रिमिनल में ज़्यादातर हिंदू माफिया हैं, जैसे विकास दुबे और जो छोटे मोटे, उनका नाम भी नहीं आता। अतीक अहमद बहुत बड़ा माफिया था, विकास दुबे तो उनके सामने कुछ था ही नहीं। मतलब अतीक अहमद ये समझ लीजिए कि जो उमेश पाल जी जो 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 वीर गति को प्राप्त हुए, उनका श्राप योगी जी। ऑब्वियसली उमेश पाल को अगर इनका लड़का खुलेआम ना मारता तो शायद अतीक अहमद की भी ये ना आती, बट 50 दिन के अंदर उन्होंने बोला था कि मिट्टी में मिला दूंगा, और मिट्टी में मिला दिया। और ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बोला वो किया। अब भले जो भी है, आपको क्या कहना है इस टॉपिक को लेकर, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अतीक अहमद का एम्पायर 10,000 करोड़ का था, उसके बाद उसका बेटा खुद जाकर सीसीटीवी में अपने जो उसके गुर्गे हैं, गुड्डू मुस्लिम और एक दो और, उनके साथ जाकर गोपाल जो अपने उमेश पाल जी हैं उनकी हत्या करता है, उनके साथ उस 2 पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। तो सोच लो आप, ये अपना भौकाल बताना चाह रहे हैं कि हम खुलेआम विधायक को मार सकते हैं। भैया फिर लो, हर किसी के पाप और पुण्य का घड़ा भर गया, और वो पाप का घड़ा योगी जी ने फोड़ दिया, और अब एक पाप का पूरा
बराबर से वो कर रहे हैं बंदोबस्त। मेरे हिसाब से अभी अतीक अहमद तो मर गया, बट अतीक अहमद का आपको पता होगा कि इसके पास जब 150 शूटर थे, इसकी ऑब्वियसली इसकी फैमिली कितनी बड़ी होगी। अब उसके चाचा का लड़का, बेटा का लड़का, कहीं ना कहीं से ये लोग अपना जो जो क्या कहते हैं लेगेसी है इनकी माफियागिरी वाली, वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। योगी सरकार को इनकी प्रॉपर्टी जब्त करनी चाहिए, और ऑब्वियसली और जो प्रॉपर्टी जब्त करके मेरे हिसाब से तो वहाँ पे गरीबों के लिए घर बनवाओ आप, और जो कुछ